एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा कि स्थान ग्रहण कर लें और मोबाइल फोन अगर किसी के चालू हो तो उसको रिंगर ऑफ मोड में रख लें। एक नया सत्र, एक नया इंटरव्यू का शुरुआत जो है वो आगाज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ महंत राजू दास जी मौजूद हैं। आप अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी जी के मुख्य महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं। मान जी, मैं स्वागत करूंगा आपका प्रणाम के साथ। निवेदन पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल कि आप इतने गुस्सैल, इतने नकचढ़े, इतने तुनक मिजाजी क्यों हैं? क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाइए। ऐसा आपके विरोधी कहते हैं कि जब भी राजू दास जी से मिलिएगा तो पूछेगा जरूर ये बात। पहले तो मैं ढेर सारा आपको आशीर्वाद देता हूं। आपके इस हिंदी खबर चैनल के लिए मंगल कामना करता हूं। जिस बेबाकी के साथ देश और दुनिया में अपनी उसके लिए अलग से आप पहचाने जाते हैं। आपसे तीखी बहस ट्विटर पे तमाम जगह होती भी है और आप अपने बातों पर अडिग रहते हैं। तो ऐसे ही देश के लिए पत्रकार चाहिए जो इस स्थिति में, इस परिस्थिति में देश और दुनिया जिस प्रकार से कभी भ्रमित हो जाता है, चाहे हमारे रूप, स्वभाव, रंग में, लेकिन आप डिगते नहीं। इसके नाते ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना और बहुत बहुत आभार। आपने इस हिंदी खबर के कार्यक्रम में ये महा संवाद में आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आशीर्वाद आपको देता हूं। आपका जो सवाल बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, जब हम एक साधु हैं, संत हैं, संतों का कार्य, साधु का कार्य सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सबकी हित की बात करना, राष्ट्र की बात करना, संस्कृति की बात करना, संस्कार की बात करना और सनातन संस्कृति की बात करना। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है सबका सम्मान करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सनातन संस्कृति, साधु संतों को आप बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ दें, साधु संतों को भगवा आतंकवाद से मर दें। ये नहीं होता कि आप मोदी जी का विरोध करते करते, योगी जी का विरोध करते करते अब राष्ट्र का विरोध करने लग जाए, धर्म का विरोध करने लग जाए। ठीक है, खूब विरोध करिए आप मोदी जी का, चलेगा। खूब विरोध करिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, चलेगा। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का विरोध करते करते आप इस भगवे चोले का अपमान करने लगे, ये नहीं चलेगा। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाए, आप सनातन संस्कृति का विरोध करने लग जाए। जब आप ये कहने लग जाए, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हो एक पार्टी के कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा, अरे गजब बात करते हो। ये सनातन प्रधान देश है, ये साधु संतों की देश है, ये पीर फकीर औलिया का देश है। इसका मतलब थोड़े न होता कि आप सनातन को गाली दें। जब इस चीज का मैं विरोध करता हूं, लोग कहते हैं राजू दास बहुत गुस्सैल। अगर जो रामचरित मानस फाड़ने की बात करता है, जलाने की बात करता है, प्रतिबंध करने की बात करता है, उसका विरोध करे तो बता दो राजू दास बहुत बेकार है, बहुत गुस्से वाला राजू दास है। अरे भाई, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई क्या है, सामान्य जीवन यापन करने वाले गृहस्थ परिवार, वो आज इतना त्रस्त और परेशान है। कोई अपवाद में मस्त है, कोई रोजगार में मस्त है, कोई रोग से ग्रस्त है, किसी को रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, उसमें वो व्यस्त है। तो राष्ट्र की बात कौन करेगा? धर्म की बात कौन करेगा? अगर हम धर्म की बात करें तो आप हमको भगवा आतंकवादी कह दें। अगर आप हमको भगवा आतंकवादी कहोगे तो तकलीफ तो होगा ही। राजू दास तो विरोध करेगा ही करेगा। सही बताइए, आपकी संपत्ति कितनी, पहले बताइए। घोषित संपत्ति कितनी है आपकी? हमारी जो आप जिसको खर्च करने या अपने इस्तेमाल के लिए आप अधिकृत हैं उसके? मैं विनय पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, ये जितने लोग ये बैठे हैं यही हमारी संपत्ति है। ये जितना हमको देते हैं उस हिसाब से मैं खर्च करता हूँ। अपनी निजी कुछ है ही नहीं। आपकी आर्थिक संपत्ति कितनी है, सवाल मेरा है ना? नहीं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपना निजी कुछ है ही नहीं। हम तो एक पीठ से जुड़े हैं और वो पीठ सनातनियों का है, राम भक्तों का है, देशवासियों का है। कोई आंकड़ा बता दीजिए। कुछ भी निजी नहीं है। अपने जीवन में डंके की चोट पे हिंदी खबर के मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, निजी अपना कुछ नहीं है, कहीं से भी आप जांच करा लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप कहते हैं सलमान खुर्शीद का जो गला काटेगा 21 करोड़ दूंगा।
वो स्वयं प्रसाद मौर्य के जो गला काटेगा उसको 21 लाख रुपए दूंगा। फिर एक कहा कि जो है ये झारखंड में अंकिता का जो आरोपी दोषी है शाहरुख हुसैन, आप कहा 11 लाख रुपए दूंगा। पहले संपत्ति तो बताओ अपनी, इतना पैसा है भी आपके पास कि हवाई बातें कर रहे हो महाराज? है अतुल जी, है। ये देश सनातन प्रधान देश है, यह देश आस्था का देश है, यह देश विश्वास का देश है। आप समझ सकते हो निकता झारखंड का गला काटने के लिए 21 करोड़ रुपए कोई देगा क्या? जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, नहीं मैं हाथ पुनः उठाइए। कितने नहीं सुन तो लीजिए, नहीं अतुल जी सुनना पड़ेगा, अतुल जी सुनना पड़ेगा, नहीं अतुल जी सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र में गला कैसे काटोगे आप? नहीं सुन तो लीजिए, जुबान कैसे काटोगे आप? सुन तो लीजिए, सुनना पड़ेगा अतुल जी, सुनना पड़ेगा। विषय ये है, वो बहन निकता जिस प्रकार से झारखंड में रोज अंकिता वो डेली स्कूल जाया करती थी पढ़ाई के लिए। अगला व्यक्ति कलावा बांधकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर, मस्तक पे तिलक लगाकर हमारी बहन के साथ छलावा करता था। और जब हमारी बहन ने कहा, देखो मेरे प्यारे भाई, घर में अगर कोई जान जाएगा तो कल से मेरा स्कूल जाना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अभी मैं प्यार वार के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूं, अभी मुझको पढ़ाई करना है। लेकिन उस कालनेमी ने क्या किया आप समझ सकते हो? घर में जब उसके परिवार में कोई नहीं था, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि जो ऐसे कालनेमियों का वध करेगा राजू दास देंगे। कहां से देंगे? ऐसे भाइयों के सहयोग से देंगे, ये सारे भाई देंगे। नहीं ठीक है, मेरे साथ पूरा देश है। जो भी माता बहन बेटियों का इज्जत लूटेगा, ऐसे सभी राष्ट्र प्रेमी सहयोग करेंगे। उसके बल पर मैं बोलता हूं महाराज जी, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोर्ट ऑफ लॉ है, हमारे देश में संविधान है। ये कोई शरिया थोड़ू है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ है। गलत बोला तो जुबान काट दी, गर्दन काट दी। तो ये हम लोकतांत्रिक देश है महाराज जी। मैं इसीलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं अतुल जी, विनय पूर्वक कहना चाहता हूं, सिर्फ मेरे लिए ये चीज लागू होता है क्या? आपके लिए लागू होता है। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूं, डेनमार्क में कार्टून बनता है मोहम्मद साहब का और 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस प्रकार से नुपुर शर्मा ऐसे डिबेट चल रहा था, डिबेट में एक व्यक्ति को जवाब दिया कि मैं भी ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलने वाली नहीं हूं। क्या हो गया? कन्हैया कुमार जैसे एक सामान दर्जी का गला कट जाता है। आप उस डॉक्टर का देखिए, जो डॉक्टर उस लड़के की बहन की शादी में 7 लाख रुपया देता है, एक दिन वो दोनों लड़के मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। एक एटेटस लगाता है तो धमकी आती है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, रोज सनातन को डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड कहना ये कैसी स्वतंत्रता है? तो उस पर क्या राजू दास नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा, आप तो बोल नहीं सकते, आप पत्रकार हैं। मैं लोकतंत्र की इस जो संविधान है उसका सम्मान करता हूं। सम्मान पूर्वक मैंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं, फ्रीडम स्पीच का मतलब सिर्फ सनातन को गाली देना होता है क्या? आपने कहा कि मैं नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि मैंने पूछा था इसलिए बसपा के अमरोहा से सांसद दानिश अली हमारे इंटरव्यू को छोड़ के भाग गए थे। मैंने स्वयं प्रसाद मौर्य से आंखों में आंख डाल के उनके घर में बैठ के बातचीत की थी, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने राम भद्राचार्य जी से बात की थी, उन्होंने कहा था स्वयं प्रसाद मौर्य उल्लू हैं, है ना, और चंद्रशेखर यादव बिहार के जो मंत्री हैं वो मूर्ख हैं। तो मैं आमने सामने बैठ के बात करता हूं। और आपको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कार्टून है वो डेनमार्क में नहीं बल्कि वो फ्रांस में बनाया गया था। फ्रांस में एक मैगजीन थी चार्ली आब्दो, उस चार्ली आब्दो मैगजीन में पैगंबर साहब का जो एक कार्टून बनाया गया, जिसको कहा गया कि पैगंबर साहब का कार्टून है, उस महिलाओं के साथ दिखाया गया। उसके बाद देश में अलग अलग जगहों पे, ये बिल्कुल सही बात है कि हिंसा भड़की, और देश में नहीं दुनिया में अलग अलग जगहों पे हिंसा भड़की। आप ये बताएं, बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, आप कहते हैं अखिलेश यादव को जूता पीटना चाहिए, जूता से कौन पीटेगा? आप पीटेंगे? नहीं, क्यों पीटेंगे भाई? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, जिस प्रकार से सांसद हैं देश के, और वंदे मातरम किसी पार्टी का निशान नहीं है, किसी पार्टी का वो गीत नहीं है, राष्ट्र की और आत्मा का ये गीत है। अगर वो गीत गाया जा रहा था तो सांसद महोदय माइक पर रुकवाने पहुंच गए। जब संसद में एक सांसद ने सवाल पूछा, उनको आतंकवादी कहा, तो वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि ऐसे सांसद को आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए
और कभी भी इसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। मेरा सवाल है माननीय अखिलेश यादव जी से, भगवान राम से बड़े समाजवादी कौन, साधु संतों से बड़े समाजवादी कौन? हमसे बड़ा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव थोड़ी न हो सकते हैं। हम भी समाजवादी विचार को मानते हैं, हमसे बड़े अखिलेश यादव नहीं। लेकिन मेरा सवाल है, जब इसी मंच पर बैठकर एक व्यक्ति नारा लगाता है मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, ऐसे करके तेज करके आवाज लगाओ, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरी आवाज धीमी है, तुम लोग तेज से नारा लगाओ और अखिलेश यादव हंस रहे हैं। वाह क्या बात है, ऐसे नहीं चलता है महोदय। मैंने इसलिए कहा मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर और जाति रंग देकर पूरे प्रदेश में मेरे खिलाफ हवा चलाई गई, पूरे प्रदेश में मेरे खिलाफ पुतला फूका गया। अरे आप कौन से राजनेता हैं नहीं, जो आपके खिलाफ, आपका विरोधी जो है जो अभियान चलाएगा? अरे साधु संत का कौन विरोधी होता है? साधु संत को सुरक्षा क्यों चाहिए? आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां पो 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 करते निकलते हो, क्या जरूरत है साधु को सुरक्षा की भाई? साधु साधु सबका साधु, साधु को बंदूक वाला सुरक्षा कर्मी क्यों चाहिए मुझे बताइए? आप राजनेता हैं क्या? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक आपसे अपील करना चाहूंगा। मैं धर्म की बात करता हूँ। हाँ। इस समय देश में अधर्मियों की संख्या बहुत है। मैं राष्ट्र की बात करता हूँ। इस समय में राष्ट्र विरोधियों की संख्या बहुत है। मैं तो निवेदन करूंगा